तो स्टूडेंट्स हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इट मींस आपका ये थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको एक रेशियो दिया होगा, आपको पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और यहाँ पर एक रेशियो दिया गया है आपको। तो एक रेशियो जब भी दिया जाता है और बाकी के रेशियोज में पूछे जाते हैं, यानी कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक रेशियो दे करके बाकी के 5 रेशियो आपसे पूछे जाएं, या फिर उनमें से कोई 2 या 3 पूछे जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो साइने है वो 3/4 है और आपसे 2 रेशियो पूछे गए हैं, cos a एंड tan a। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का बेस्ट मेथड ये होता है स्टूडेंट्स कि जो रेशियो दिया गया है उसको आप ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। यानी आपको क्या करना है, सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। तो जैसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनाओगे, तो जो रेशियो दिया गया है उसके बेसिस पे आपको जो एंगल दिया जाता है यहाँ पर उसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर ए एंगल दिया गया है, तो किसी भी वर्टेक्स को आप चाहे तो इसको ए ले सकते हो या इसको ले सकते हो। इसको तो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये तो 90 ऑलरेडी है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर जो बेस में अदर एंगल होगा, अदर वर्टेक्स होगा, उसको आप एंगल ए नेम दे दोगे तो आपके लिए चीज़ें इजी रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको विजुलाइज करना इजी रहेगा कि अपोजिट साइड ये है और एडजेसेंट ये है और हाइपोटेनस ये है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ए देते हो तो उसके लिए अपोजिट साइड ये हो जाएगी, एडजेसेंट ये हो जाएगी और हाइपोटेनस फिक्स रहती है हमेशा। आपका एंगल किधर भी हो, हाइपोटेनस हमेशा क्या होगी, 90 के सामने वाली। यानी कि जैसे कि आपका 90 डिग्री वाला एंगल फिक्स होता है, वैसे ही आपकी हाइपोटेनस भी फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपको साइन ए 3/4 दिया गया है, क्या दिया गया है? अगर साइन ए 3/4 दिया गया है तो साइन ए होता क्या है स्टूडेंट्स? अपोजिट साइड होती है, और क्या होती है? हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये आपको क्लियर है। तो अगर ये चीज़ रेशियो में है तो अपोजिट साइड अगर मैं इनको नेम दे देता हूँ, सपोज करिए मैंने इसको बी नेम दिया है और इसको सी दिया है, तो अकॉर्डिंग टू साइन ए जो अपोजिट साइड है वो बी सी है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो बी सी होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो डेफिनेटली कितना हो जाएगा? 3K हो जाएगा। तो हम लेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया गया है और रेशियो किसी भी चीज़ की सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। तो जो ये रेशियो है इसमें अगर हमें एक्चुअल वैल्यू को लिखना है, यानी BC की इंडिविजुअल वैल्यू को लिखना है, तो कोई एक कॉमन फैक्टर दोनों ही चीज़ों में, यानी कि रेशियो के दोनों ही पार्ट में मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पर 3/4 था या 6/8 था, क्योंकि 6/8 का रेशियो लेंगे तो वो भी 3/4 आएगा। तो आपको ये चीज़ों से मिसकॉन्सेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए आपने BC को क्या ले लिया है? 3 के ले लिया है, क्योंकि BC यहाँ पर क्या होने वाली है? अपोजिट साइड होने वाली है। और हाइपोटेनस आपकी AC है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ जो AC होगा वो क्या होगा? 4K हो जाएगा। AC क्या होगा? 4K। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। जब हम पाइथागोरस ABC में अप्लाई करेंगे तो हमें पता है AC स्क्वेयर इक्वल होगा AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। प्यारे बच्चों, AC जो है वो आपकी 4K है, 4K का स्क्वायर। AB जो है वो कितनी है? नहीं पता है। और BC जो है वो 3K, तो 3K का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो 4K स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और BC 3K स्क्वायर, यानी कि 9K स्क्वायर हो जाएगा। तो 16K स्क्वायर, अगर हम AB स्क्वायर निकालेंगे तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर।
ए बी स्क्वेयर 16k² माइनस 9k², तो कितना हो जाएगा 7k²। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं ए बी की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको साइड्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो स्क्वायर हटाते टाइम आप प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ऑलवेज क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर अलजेब्रा का कोई भी वेरिएबल होता तो डेफिनेटली हम प्लस माइनस दोनों ही चीज़ों को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, सिर्फ प्लस लेने वाले हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपने किसी भी ट्रायंगल की साइड -3 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर ये कभी भी नहीं देखा। तो इसलिए जब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट लगा देना है और प्लस माइनस के बिना यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करना है। के स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और 7 का अंडर रूट कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो अंडर रूट 7k आ गया, ए बी कितना आ गया, अंडर रूट 7k आ गया। तो एक बार आप इतना नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो वी हैव गेट ऑल द साइड्स। अब कॉस ए अगर लिखना है या टैन ए लिखना है या कोई भी रेशियो लिखना है, आप इसको इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो भी साइड्स थी, बी सी कितनी थी, 3k, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3k, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 3k। और ए सी कितनी है बच्चों, 4k है, और जो ए बी है अंडर रूट 7k। ए बी कितनी है, अंडर रूट 7k। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। तो तीनों साइड्स को हमने फाइंड कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल इरेज इट। तो इसको हम हटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपसे कॉस ए पूछा जाता है तो आप मुझे सिंपल सी चीज बताइए, कॉस ए होता क्या है। कॉस ए होता है एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट कौन सी है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन सी है, ए सी है। तो जो ए बी है वो √7k है, और जो ए सी है वो कितनी है बच्चे, 4k। तो k से की कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा √7 अपॉन में 4। ये चीज़ क्लियर हो गई। कॉस ए वी हैव फाउंड, देन टैन ए। आप बताइए टैन ए क्या होता है। टैन ए होता है अपोजिट साइड सॉरी अपोजिट साइड डिवाइड में एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट वाली कितनी है बच्चे, अपोजिट है आपके पास 3k, और एडजेसेंट कितनी है, √7k। k से की कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में √7। तो ये दोनों ही रेशियो हमने फाइंड कर लिए, √7/4 और 3/√7। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और स्टेटमेंट क्या है, गिवन 15 cot A = 8 और फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि एक रेशियो गिवन था और वहाँ पर आपके 2 रेशियो पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर एक भी रेशियो गिवन नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन, एक रिलेशन दे रखा है 15 cot A = 8। तो ऐसी सिचुएशन देख करके आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो रेशियो है वो वन साइड में रखना है और जितने भी नंबर हैं वो सब दूसरे साइड में आपको भेज देने हैं। तो यहाँ पर 15 cot A = 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि 15 cot A अगर 8 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो cot A 8 अपॉन में 15। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है।
अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि अब आपके पास एक रेशियो आ चुका है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि जब एक रेशियो आ जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके उस रेशियो को आपको साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। तो आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लोगे। जब आपने इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कॉट ए होता है वो क्या होता है बच्चे। आप सभी जानते हैं कि जो आपका एडजेसेंट साइड होती है और डिवाइड में क्या होती है, अपोजिट साइड होती है। तो एडजेसेंट साइड आपकी कितनी होनी चाहिए, 8k होनी चाहिए, क्योंकि ये रेशियो है जब हम एडजेसेंट साइड की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये तो इन साइड्स का रेशियो होता है। तो ऑपोजिट साइड कितनी होनी चाहिए, 15k होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर थर्ड साइड को फाइंड करना है। और थर्ड साइड क्यों फाइंड करना है, क्योंकि बाकी की रेशियो आप तभी लिख सकते हो जब आपको तीनों ही साइड पता हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 15k हो जाएगी, और तीनों साइड पता करने के लिए आपको बाकी की दोनों साइड्स की एक्चुअल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, क्योंकि ए हमने तभी लिया था कॉट ए एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, ठीक है। तो अगर मुझे साइन ए लिखना है तो मुझे ए सी पता होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, जो ये एंगल है वो 90 है। तो ए सी पता करने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, यूज पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम to find the hypotenuse AC, आप क्या कह सकते हैं कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो AC स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर यानी कि 8k का स्क्वायर, और BC स्क्वायर यानी कि 15k का स्क्वायर। तो जो AC स्क्वायर होगा 8k स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर, तो 64 होता है k स्क्वायर, 15k स्क्वायर, तो 15 का मतलब हुआ 225 k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर k स्क्वायर तो आना ही आना है। 5 and 4 कितना होगा 9, 6 and 2 कितना होगा 8, और ये 2। तो इसके आगे अगर आप AC निकालने की कोशिश करेंगे तो √289। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वो होता है बच्चे 17, और k स्क्वायर का क्या होगा k। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो AC होगा वो 17k हो जाएगा। जो AC होगा वो 70। अब हमें तीनों ही साइड्स पता है, तो डेफिनेटली मैं साइन ए लिख सकता हूँ। जो साइन ए होता है वो होता है अपोजिट साइड और डिवाइड में हाइपोटेनस। प्यारे बच्चे अपोजिट साइड कितनी है, आप कह सकते हो ए के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी, BC, और हाइपोटेनस कितनी होगी AC। तो BC कितनी है 15 के, और AC कितनी है 17 के। K से K कैंसिल आउट, 15 डिवाइड बाई 17, तो ये मेरा आ जाएगा साइन ए। तो एक रेशियो आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं सेक ए। तो जो सेक होता है वो होता है हाइपोटेनस, अपॉन में क्या होता है बच्चे एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनस कितनी है 17 के, और एडजेसेंट कितनी है 8 के। K से K कैंसिल आउट,
17/8। तो जो सेक ए है वो क्या है 17 डिवाइडेड बाई। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इस तरह की क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो मैंने आपको बताया। कई बार आपको स्टेटमेंट इस फॉर्म में दे दी जाएगी जिससे कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, बट आपको परेशान नहीं होना है। मैंने आपको बताया मेथड कि यहाँ पे क्या करना है, इस स्टेटमेंट को कैसे सिंप्लीफाई करना है और आगे की चीज़ें कैसे कंप्लीट करनी है। तो आगे की चीज़ें सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हैं, बट यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके रेशियो की फॉर्म में लेकर के आएंगे। और रेशियो की फॉर्म में जैसे ही आप लेकर के आओगे तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी आपकी। रेशियो के फॉर्म में लाने के बाद आप इसको इजीली कन्वर्ट कर पाओगे साइड्स में, और जैसे ही आप साइड में कन्वर्ट करोगे तो आप इसकी थर्ड साइड को फाइंड करोगे, और थर्ड साइड फाइंड करने के बाद आपको तीनों साइड पता चल जाएगी, और तीनों साइड पता चल जाएगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रेशियो पूछा जाएगा आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो this way we have completed question number 4. You can take the screenshot or note it down.